नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो ये जो नया नोटिफिकेशन आया है ये दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है दोस्तों। जो चैनल पर नए हैं तो वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चों को पता नहीं लगता इन्फॉर्मेशन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सके दोस्तों। इसलिए आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है तैयारी का। लॉकडाउन है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। आप घर में अपने आराम से, यदि आप सर्विस भी करते हैं तो आप अपने घर पे हैं, ठीक है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपकी तैयारी के लिए। तो आप कंटिन्यू तैयारी अपनी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज आपको ये नया जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। वैकेंसी नोटिफिकेशन ये मैंने ये DSSB की जो साइट है वहीं से अपलोड किया है। कोई फेक नोटिस नहीं है, किसी भी तरह की कोई फेक जानकारी नहीं है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन मैंने खुद से जो DSSB की साइट है वहाँ से डाउनलोड किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/21। ये 12 तारीख को नोटिस आया था दोस्तों। ये 12 तारीख को नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, ठीक है। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 तारीख से 25 मई से ओपन हो रही हैं दोस्तों। और 24/6 उसकी लास्ट डेट है। 1 महीना तक इसकी जो फॉर्म की जो फिल होंगे, 1 महीने तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे वो मैं पूरा प्रोसीजर भी उसका बता दूंगा, किस तरीके से उसको फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है ये देखिए, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT हिंदी फीमेल के लिए है। 4600 का पे ग्रेड है। 33/21 इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। तो ये पोस्टें अलग अलग दी हुई हैं दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट जो हैं 551 हैं, ठीक है। फिर TGT मेल हैं, TGT मेल हिंदी है, इसके लिए 556 पोस्ट हैं। और TGT देखिए, TGT नेचुरल साइंस मेल 1040 पोस्ट है। काफ़ी पोस्टें आई हैं दोस्तों टीचर के लिए। TGT फीमेल हैं। आगे आपके लिए भी यदि टीचर के आपके पास एजुकेशन नहीं है तो क्लर्क वगैरह की वैकेंसी भी आई हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों जैसे जैसे आएगा, ठीक है। तो आप यही मत सोचिए कि ये टीचर के लिए वैकेंसी है, ये आपके लिए भी है। इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदों के लिए भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए देखो ये 824 वैकेंसी हैं। TGT मैथ्स के लिए फीमेल 1167 वैकेंसी हैं, ठीक है। मैथ्स मेल देखिए 988, काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई हैं दोस्तों, ठीक है। TGT टीचर सोशल साइंस वालों के लिए 469 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 662 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। TGT बंगाली मेल के लिए 1 है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो टीचर हैं, प्राइमरी जिन्होंने GBT वगैरह किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए भी दोस्तों DED किया हुआ है, JBT किया हुआ है, उनके लिए भी 4200 पे ग्रेड है। देखिए 434 वैकेंसी है दोस्तों, 434 वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी है दोस्तों। यदि आपने JBT किया हुआ है या DED किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। असिस्टेंट टीचर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की यदि आपने कोर्स किया हुआ है तो भी आपके लिए 74 वैकेंसी है दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अब देखिए ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC MCD में ये आपके लिए, यदि आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी है दोस्तों। ये भी काफ़ी वैकेंसी हैं, 1900 का पे ग्रेड है। MCD में जो क्लर्क की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। नॉर्मल 10 to 5 10 to 6 की जॉब होती है दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है। LDC की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। 278 वैकेंसी है दोस्तों, 278 वैकेंसी है। फिर काउंसलर की वैकेंसी है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये 50 वैकेंसी है दोस्तों। इनकी जो एजुकेशन है, क्या एजुकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, वो मैं सब आगे बताऊंगा दोस्तों। ये हेड क्लर्क दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी है दोस्तों।
ठीक है। इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी है, ये 12 वैकेंसी है दोस्तों, हेड क्लर्क की 12 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, देखो 120 वैकेंसी न्यू दिल्ली MCD की तरफ से, म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से 120 वैकेंसी असिस्टेंट टीचर के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी टीचर के लिए। पटवारी की भी वैकेंसी आई हैं, पटवारी की 10 वैकेंसी है दोस्तों, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, पटवारी की भी वैकेंसी है जिसमें 2000 पे ग्रेड है और 10 वैकेंसी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये दिया हुआ है कि आप यदि एलिजिबल हैं इसके लिए तो 24 तारीख तक, 24 जून है लास्ट, उस तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 25 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बारे में अब डिटेल दी हुई है। देखिए 33/21 से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 33/21 से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी 551 वैकेंसी है दोस्तों। ये इसके लिए जो है एजुकेशन दी हुई है, बी ऑनर्स ऑफ 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कंसर्न BA MIL, कंसर्न टू इलेक्टिव सब्जेक्ट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड 45% मार्क्स होने चाहिए BA में। ठीक है दोस्तों, ओरिएंटल डिग्री MIL रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपके CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, CBSE डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए आपको टीचिंग की, जैसे BEd वगैरह आपका होना चाहिए। ठीक है, तो और नॉलेज ऑफ हिंदी इज इजेंशियल, और हिंदी की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, द कैंडिडेट शुड स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशनड इन RR फॉर द एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स एंड द इलेक्टिव वर्ड में भी इंक्लूड इन द, जो प्रैक्टिस आप जब BEd करते हैं तो वो प्रैक्टिस आपके लिए कराई जाती है दोस्तों। 9300 का इसका स्केल है, 4600 पे ग्रेड है, इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है दोस्तों। ठीक है, बिलो 32 साल से नीचे एज होनी चाहिए, और जो आगे है वो छूट जो है 5 साल की, जैसे SC को 5 साल की छूट है, वो सब छूटें तो हैं ही दोस्तों। ठीक है, तो मैं जो आपकी एज है वो बिलो 32 होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और जो है द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वर्किंग अगेंस्ट द टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको 5 साल की उनको छूट दी जा रही है दोस्तों। द क्वांटम ऑफ एज रिडक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ स्पेंड इन द डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोवाइडेड दे वर्कड एटलीस्ट 120 दिन, मतलब 4 महीने तक उनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 4 महीने से पहले उनको ये छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ये वैकेंसी के बारे में बताया। इसमें भी ऐसे ही है, वही सेम एजुकेशन है, सेम वही है, ये मेल के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेल के लिए है, ये नेचुरल साइंस मेल के लिए। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री ऑनर्स पास इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% वही है, इंग्लिश मैथ्स नेचुरल फिजिकल सोशल साइंस। ठीक है, मेन सब्जेक्ट इसमें TGT नेचुरल साइंस और ये होना चाहिए साइकोलॉजी साइंस से, सेल्बी द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी सोशल साइंस हिस्ट्री। ठीक है, ये 45 वही है, सेम इसमें जो दिया हुआ है सेम, ये जो पे स्केल भी सेम है, इंस्पेक्टर लेवल का भी नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, वही 5 साल का वही इसमें जो छूट मिलती है कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको भी जो 4 महीने से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको 5 साल की छूट दी जा रही है, 32 साल इसमें एज है। सेम है सर दोस्तों, इसमें ये जो टीचर हैं सभी में सेम ही है। ठीक है, तो ये टीचर की वैकेंसी है, ये मैथ्स टीचर की वैकेंसी है, इसमें मैथ्स में डिग्री होनी चाहिए आपको आपके पास। ठीक है, तो ये मैथ्स की है। ठीक है दोस्तों, मैथ्स की भी काफ़ी वैकेंसी हैं। मैथ्स की जो देखिए यहाँ पे ये मेल के लिए 988 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनके बारे में बताऊंगा, ये टीचर्स के लिए हैं ये। ठीक है, ये 39/21 है, सोशल साइंस मेल 469 वैकेंसी है दोस्तों, 469 वैकेंसी है। ठीक है, वही सेम स्केल है इसका भी। ये देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 वैकेंसी है दोस्तों, फीमेल के लिए 662 वैकेंसी है, 40/21 इसका वो है। ठीक है, यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको फिल कर दीजिए दोस्तों। 25 तारीख से इसके फॉर्म निकल रहे हैं, तो अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपने छोड़ दी है तैयारी तो दोबारा, ये बंगाली मेल के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट बंगाली एक ही पोस्ट है इसके लिए। ठीक है, ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, देखो दोस्तों ये टीचर प्राइमरी के लिए
ये 42/21 है नोटिफिकेशन, ठीक है। 434 वैकेंसी है दोस्तों, 434 वैकेंसी। इसमें देखिए क्या मांग रखा है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। मैंने बताया JBT या DED वगैरह आपके पास है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45 2 ईयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन, वही सेम है BLED, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। और CTET आपका पास होना चाहिए, CTET आपका पास होना चाहिए। और आपको हिंदी, ये इसमें पास हिंदी और उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश की एज ए सब्जेक्ट आपको रीड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सभी के पास होता है, हिंदी नहीं तो इंग्लिश तो होता ही है, ठीक है। रिलैक्सेशन अप टू 5% ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेल भी 5% की जो छूट दी जाएगी, SC ST को 5% की छूट है उसमें, ठीक है दोस्तों। इसका 4200 स्केल है, 4200 का स्केल होता है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होती है, बी नॉन गजटेड, अच्छी पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं उनको 5 साल की छूट है और 4 महीने से का कॉन्ट्रैक्ट उनका होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, अब देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो 74 पोस्ट है, 43/21 जो पोस्ट कोड है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसकी 74 पोस्ट है इसमें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास टाइप 12 सर्टिफिकेट 45% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हिंदी एज ए एजुकेशन वो एज ए लैंग्वेज होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। इसमें भी 4200 का स्केल है, बहुत ही अच्छी है, नर्सरी लेवल की टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी अब आई हैं दोस्तों। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू कर दीजिए। यदि आपने बीच में तैयारी छोड़ भी दी है तो कंटिन्यू अपनी दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पीरियड 5 साल का जो है, इसमें 30 साल तक एज है दोस्तों। इसमें देखिए 30 साल तक एज है और जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हैं उनको 5 साल की छूट है दोस्तों, ठीक है। उसमें भी देखिए यहाँ भी इसमें 30 साल, इसमें जो एज का था कॉलम ये हमारे पास है, एज का कॉलम इसमें भी 30 साल ही था दोस्तों, ठीक है। जो ये था असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में भी 30 साल है और नर्सरी में भी 30 साल है और उसमें 32 साल है दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छा आपके लिए मौका है दोस्तों। तो इसमें तैयारी अभी स्टार्ट कर दीजिए। ये 44/21 देखिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC की पोस्ट है, साउथ MCD में निकली है दोस्तों। ये साउथ MCD में 278 पोस्ट है दोस्तों, ये 278 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू टाइप एट ए स्पीड ऑफ नोट लेस देन 35 की स्पीड होनी चाहिए। और यदि हिंदी की टाइप करते हैं तो आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी है दोस्तों, टाइपिंग स्पीड भी मांग रखे हैं इसमें। ये अच्छी पोस्ट है आपके लिए। यदि आप नॉर्मल हैं, +2 हैं, तो ये +2 वाले ये फिल कर सकते हैं दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC की जो वैकेंसी है साउथ MCD में, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो 1900 का पे ग्रेड है इसमें, 1900 की पे ग्रेड है। 18 से 27 साल इसकी एज है, ठीक है। पर 5 साल की जो छूट है SC ST को 5 साल की छूट वगैरह वो सब इसमें दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो काउंसलर है, काउंसलर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट, प्रिजन मतलब जेल विभाग में, ठीक है। और डिपार्टमेंट तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसमें साइकोलॉजी में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल है MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil या MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। 4200 का पे ग्रेड है इसका भी, ठीक है। फिर आ जाते हैं 46/21 हेड क्लर्क, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है दोस्तों। इसमें निकली हैं 12 वैकेंसी हैं। ये बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसमें 9300 का ग्रेड है, 4600 पे ग्रेड है इसका, ठीक है। इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। इसमें एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट मांग रखा है और कंप्यूटर आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हेड क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है। फिर है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें 120 पोस्टें हैं दोस्तों। +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। 5% जो है SC ST को छूट है इसमें, ठीक है। 2 ईयर्स का डिप्लोमा, JBT डाइट जो BLED है या ETE है, इसमें ये डिप्लोमा होना चाहिए।
और हिंदी आपको 10वीं क्लास से तक पढ़ी होनी चाहिए, 10वीं क्लास में हिंदी होनी चाहिए आपके। द कैंडिडेट शुड हैव पास द सेंट्रल टीचर CTET आपका पास होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 4200 पे ग्रेड है इसका। नोट एक्सीडेंट 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलेक्शन विल बी गिवन एज पैरा 7, इसके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, 48 है जो दोस्तों, ये है पटवारी का। ठीक है, 10 वैकेंसी जो है पटवारी की है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये है 10 पोस्टें हैं पटवारी की दोस्तों। इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशेंसी एंड कंप्यूटर आना चाहिए आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए या उर्दू की नॉलेज होना चाहिए। 2000 का पे ग्रेड है इसमें। 21 से 27 साल एज होनी चाहिए दोस्तों, 21 से 27 साल एज होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, वही कॉन्ट्रेक्चुअल यदि कोई लगा हुआ है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन उसके जो वर्किंग पीरियड है वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उसका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, पहले 6 महीने काम करते हुए उसको होने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको ये जो भी वैकेंसी आई है इसके बारे में हमने आपको नॉलेज दिया है दोस्तों। अब आगे हम पढ़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड, और कोई भी मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। ठीक है, SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसमें। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर एंड 2 टायर, इसमें 1 टायर होगा, किसी में 2 टायर होगा, किसी में 2 एग्ज़ाम होंगे, किसी में एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ठीक है, वो जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे आगे। एग्जामिनेशन स्कीम देखिए, एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं सभी इसके, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं दोस्तों। देयर आर नो प्रोविज़न टू रीएवल्यूशन, कोई भी दोबारा आपकी ये कहीं कि भी आपको यदि रिजल्ट आ जाता है और दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भी दोबारा आपकी कॉपी चेक की जाए, नहीं। ठीक है, सिलेबस 1 टायर, पहले से 1 टायर में सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, वही सेम सिलेबस है। अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, वो सेम सिलेबस रहेगा। 2nd टायर में सिलेबस है टायर 2, 1 टायर जनरल एग्जामिनेशन सिलेबस, टायर 2 वही सेम ही रहेगा। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इंडियन आप होने चाहिए, रिजर्वेशन बेनिफिट दिया हुआ है। ठीक है, SC/ST के लिए रिजर्वेशन बेनिफिट दिया हुआ है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड, सर्टिफिकेट टू ग्रांट OBC के लिए दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 2 टाइप के सर्टिफिकेट होने चाहिए। रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, पुराने सर्टिफिकेट के भी आप पे ये मतलब जो क्रीमी लेयर और उसके लिए बताया गया है दोस्तों। ये एज देखिए, एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो, उनके लिए 10 साल का है। ठीक है, SC/ST को 15 साल का है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, OBC को 13 साल का है दोस्तों। ठीक है, फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट कैंडिडेट मैंने बताया ही था जो है, उनके लिए अलग से दिया हुआ है। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन SC/ST को 10 साल का है, OBC को 8 साल का है, और वैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी, और तो बाकी सभी पहले मैं समझा चुका हूँ, सभी वही बातें हैं, और ये इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो जो भी इसके लिए वो कर रहा है तैयारी, जो भी जिसके पास भी एलिजिबिलिटी है, जिस तरह की एलिजिबिलिटी है, नॉर्मल ग्रेजुएट है तो वो जैसे हेड क्लर्क है, और जो पटवारी की वैकेंसी है और जो क्लर्क की वैकेंसी है उसमें फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिसके पास टीचर की एलिजिबिलिटी है, तो इसमें जो है फ़ीस के लिए बताया गया है। फ़ीस मैंने बताया जो है 100 रुपये फ़ीस है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो SC/ST को इसमें छूट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। ये नोटिफिकेशन आया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको इसकी सभी मेन जानकारी जो है दे दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके दोस्तों।